हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग गोधरा के बारे में। और गोधरा के अंदर एआईएमआईएम की एक बड़ी जीत हुई थी। 8 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे थे और 7 सीटों पर उनकी जीत हासिल हुई थी, जबकि एक सीट जो है वो मात्र 1 वोटों से हार गए थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी जो वहाँ पर उथल पुथल हो रहा है, और उथल पुथल होने का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीज़न है, वो है वहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना होना। 44 सीटें टोटल थी वहाँ पर, और उन 44 में से जो है 18 सीटों पर जो है बीजेपी की जीत हासिल हुई है, जबकि 7 सीटों पर जो है एआईएमआईएम की जीत हासिल हुई है। जबकि जो है 18 सीटों पर जो है जो वो निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हासिल हुई है, और जबकि 1 सीट पर जो है कांग्रेस की जीत हासिल हुई है। लेकिन बहुमत किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम 22 जो है वो सीटों पर होना ही चाहिए, समर्थन मिला हुआ होना चाहिए, या उनकी पार्टी की जीत हासिल होनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर अभी का रणनीति क्या है, अभी का वहाँ का स्टेटस क्या है, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। इस वीडियो का बनाने का एक ही पर्पस है कि बहुत सारे लोग कनेक्टेड है और वो लोग जानना चाह रहे हैं कि वहाँ का स्टेटस क्या है, और बार बार कमेंट के ज़रिए जो है वहाँ वो लोग पूछ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाना मुनासिब समझा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हाल यही है अभी वहाँ पर कि मैंने जैसे कि बताया कि 18 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हुई है, और 7 सीटों पर एमआईएम की जीत हासिल हुई है, जबकि 1 सीटों पर जो है वो कांग्रेस की जीत है, और 18 सीटों पर जो है वो निर्दलीय है। अब 22 जो सीट है वो 22 उम्मीदवार जिनके पक्ष में होंगे एक साथ, वो जो है मेयर जो है वो उन्हीं का बनेगा, प्रमुख उन्हीं का बनेगा। बेसिकली जो गोधरा जो है वो जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कर रहा है अभी सियासत के गलियारों के अंदर, और बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। और उसके पीछे का रीज़न यही है, हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर किसी का मेयर नहीं हो पाया है अब तक। वहाँ पर 2002 के हादसा जो ट्रेन वाला हुआ था, उसके बाद जो हुआ वहाँ पर, वहाँ उसके बाद जो है कांग्रेस का ही एक बोलबाला था। लेकिन फिलहाल जो है एआईएमआईएम ने आकर कांग्रेस का शायद वो जो एक रणनीति और समीकरण था वो बिगाड़ दिया है, और अब जो है कांग्रेस की जगह पर जो है एआईएमआईएम ने ले लिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अभी समीकरण क्या है, स्टेटस क्या है वहाँ पर, उसके बारे में। हालांकि अभी जो है थोड़े से और भी अभी सुलझना बाकी है, अभी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है वहाँ का हालात ये है कि 13 जो निर्दलीय उम्मीदवार है, 18 में से जो 13 निर्दलीय उम्मीदवार है वो मुस्लिम है, और वो लोग, सूत्रों से पता चला है कि वो लोग जो है एआईएमआईएम को समर्थन करने के लिए तैयार है, या यूँ कहे कि एआईएमआईएम जो है वो उन 13 से बात करके जो है चीज़ें सॉल्व हो गया है या होने ही वाला है। लेकिन कुल मिलाकर ये है बात कि 13 और जो एआईएम साथ मिलने से जो है काम नहीं बन रहा है, क्योंकि इस 13 और साथ मिलने से जो है वो मात्र 20 ही हो रहे हैं, जबकि 2 और उम्मीदवार चाहिए उनको, 2 और उम्मीदवारों का समर्थन चाहिए एआईएम के पार्टी को, तभी जाकर जो है एआईएमआईएम का मेयर बन सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 2 क्या मिल पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 5 जो निर्दलीय उम्मीदवार है जो कि गैर मुस्लिम है, उन 5 में से 3 जो है वो बागी है बीजेपी से, और वो 3 जो है बीजेपी उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ वो नहीं मिल रहा है, वो 3 के 3। लेकिन जबकि 5 में से 2 जो है वो बीजेपी के साथ जो है वो एग्री हो गया है, इससे पता चला है कि वो जो है वो दोनों के दोनों बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से वो दोनों अगर बीजेपी के साथ मिलता है, तो टोटल वहाँ पर जो बीजेपी की सीट है या बीजेपी के समर्थन जो है वो 20 सीटों पर हो जाता है। लेकिन 2 सीट और चाहिए उनको, और 2 सीट में से अगर एक कांग्रेस बीजेपी को भी देता है तब भी एक बचता है, यानी कि एक, अगर वो जो बागी 3 उम्मीदवार है वो तीनों जब तक उनको समर्थन नहीं देंगे तब तक बीजेपी का मेयर नहीं हो पाएगा। तो वो 3 जो जिन्होंने बगावत किया था, या जो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं, या जो बीजेपी जिनको मना रहे हैं वो नहीं मान रहा है, तो फिलहाल उन तीनों के ऊपर बहुत बड़ा जो है एक तरीके का सब कुछ निर्भर करता है कि वो किनके साथ जाएंगे। जिनके साथ जाएंगे उन्हीं का समर्थन, जिनको समर्थन देंगे उन्हीं का मेयर होगा। अब ये देखना होगा कि क्या वो तीनों बीजेपी से वापस से फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, सब कुछ भुलाकर जो है एक तरीके का जो प्रमुख या मेयर या और भी जो चीज़ें वहाँ की जिम्मेदारी है उनको निभाने में मदद करते हैं, या फिर अब ये भी देखना होगा कि कांग्रेस का वो 1 सीट है वो किसको देते हैं। अगर
AIMIM को बाकी के जो बचे हुए 3 यानी 5 में से 3 हैं जो कि फ़िलहाल बीजेपी की तरफ जाने का मूड नहीं है, वो लोग तीनों अगर AIM को समर्थन देते हैं, ये समझ कर कि सही मायने में AIMIM की पार्टी जो है वो सबकी पार्टी है और वहाँ पर एक महिला दलित की भी जीत हुई है। अगर इन सारे चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए वो AIMIM को समर्थन देते हैं और दे भी सकते हैं, ऐसे बातें भी हो रही है। लेकिन चूँकि कुछ लोग जो ये बार-बार उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि AIM जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों की पार्टी है, जिसकी वजह से वो तीनों को थोड़ा-सा कहीं न कहीं अभी रुझान समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो पा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि बचा हुआ जो एक कांग्रेस है वो उसकी ज़रूरत शायद पड़ेगी भी नहीं और वो शायद कांग्रेस AIM को समर्थन देगा भी नहीं, ये बात भी एक तरीके से माना जा रहा है। लेकिन AIM को उसकी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं अगर उन 5 में से 3 जो है अभी जो कि बीजेपी की तरफ जाने का मूड नहीं है, वो तीनों अगर हो जाते हैं AIM की तरफ, तब जो है रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, बातें अभी भी चल रही है और शायद थोड़े से टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन सुलझना तो है ही है, एक दिन फाइनल तो होना ही है, जिसका भी मेयर हो, लेकिन मेयर तो बनना ही है। लेकिन कुल मिलाकर जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है, तब तक शायद इन अटकलों पर बातें होती रहेंगी और भी चर्चाएँ होते रहेंगे, लोग एक दूसरे को मनाने की कोशिश में करते रहेंगे, मीटिंग होती रहेंगी और भी चीज़ें जो है वो भी क्लियर होता रहेगा। लेकिन जब तक नहीं होता है, तब तक इस तरीके के कयास ही लगा सकते हैं, इस तरीके की चर्चाएँ ही कर सकते हैं, इस तरीके की बातें ही कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी वहाँ पर उथल-पुथल मचा हुआ है, अभी का भी वहाँ स्टेटस यही है कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। मैंने वहाँ पर कई सारे लोगों से बातें किया है, सब लोग यही कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, किसी का भी बन सकता है ये और जो है कुछ भी मतलब वहाँ पर पॉसिबल है, सबके 50-50 चांसेस है। AIM का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है। अब ये देखना होगा कौन किसको खरीद सकते हैं, कौन किसको मना सकते हैं, कौन किसको लालच दे सकते हैं। सत्ता की लालच हो, पैसों की लालच हो, पद की लालच हो या फिर किसी दूसरी चीज़ों की लालच हो। तो अब ये देखना होगा जो कन्विंस कर सकेंगे शायद उन्हीं का जो सत्ता होगा, उन्हीं का प्रमुख होगा, उन्हीं का मेयर होगा। लेकिन AIMIM के लोगों के अंदर जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। वहाँ के लोग खुश हैं, वहाँ के लोग एनर्जेटिक है, वहाँ के लोगों में एक जोश है और वो जोश शायद AIMIM के मेयर जो है बनाने में एक अहम रोल भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है ये और जैसे भी कुछ फाइनल डिसीजन होता है मैं सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगा और बस यही मैं कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए और दुआ कीजिएगा कि AIM का ही मेयर हो। और आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।